गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 7 का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ जिसके बिना लाइफ संभव नहीं है, और वो है वाटर। तो जो टॉपिक का नाम है वो है वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स। हमारी ज़िंदगी का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो वाटर के बगैर कंप्लीट ना हो। तो इसीलिए वाटर के इम्पोर्टेंस को देखते हुए वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर जो है वाटर को कंजर्व करने की क्या हो अवेयरनेस डेवलप हो सके। तो टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आपके क्लास 7th के साइंस टॉपिक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसको पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए, तो वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स। सबसे पहले वाटर का इंट्रोडक्शन। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंस अराउंड अस। इसके बगैर ज़िंदगी संभव नहीं है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। और इसमें एक चीज़ है कि 22 मार्च, जैसे कि आपको बताया कि 22 मार्च जो है वाटर के इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करते हुए, इसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए इंटरनेशनली 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, ताकि हम वाटर के इम्पोर्टेंस को समझें, उसको कंजर्व करें। हमारे अर्थ के ऊपर 71% जो है वो क्या है, वाटर है। बट इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि अगर हम स्काई से देखें तो ये ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। हमारे अर्थ के ऊपर जो वाटर अवेलेबिलिटी है, उनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि ये कहाँ कहाँ होता है, अर्थ पे 71% क्या है, वाटर है। बाकी लैंड है, ओशन, आपका जो है माउंटेन्स हैं, रेगिस्तान है, लैंड है, सब ये मतलब आपका 29% के अंदर आ जाएगा। अब देखा जाए कि जो 71% जो वाटर है, ये हमारे लिए सब नहीं यूज होता है। निष्का जो 97% वाटर है वो ओशन और सी में प्रेजेंट है, जो खारा है हम यूज नहीं कर सकते हैं। रिमेनिंग 3% फ्रेश वाटर के रूप में प्रेजेंट है लेक और रिवर के अंदर, और उस 3% फ्रेश वाटर में 30% कहाँ है, ग्राउंड वाटर है। 69% ग्लेशियर यानी बर्फ़ के रूप में ऊंचे ऊंचे पर्वत की चट्टानों, पर्वत की वो जो चोटियाँ हैं उसके ऊपर पाए जाते हैं, आइसबर्ग के रूप में पाए जाते हैं। केवल 1% जो वाटर है उसका जो मतलब ये अगर देखा जाए 1% वाटर का 0.006% ये पोटेबल वाटर है, यानी हम केवल इतना ही पानी यूज कर सकते हैं पीने के लिए। कितना कम वाटर है आप सोचिए, और इतनी सारी एक्टिविटीज वाटर के द्वारा होती है। तो वाटर बहुत ही प्रेशियस है, इसी इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करने के लिए डाटा आपके सामने रखा गया है। फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर हम बचपन से पढ़ते हैं कि वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। कौन कौन? स्नो, वाटर लिक्विड, जो गैसियस फॉर्म है वो क्लाउड है। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, कौन किस रूप में पाए जाते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके समरी दे दूंगा, पूरा नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर चैप्टर का लिंक देखना है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या चैप्टर के बाद के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देता हूँ। तो अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वाटर साइकिल, ये हाउ वाटर इज सर्कुलेटेड। ठीक है, तो वाटर साइकिल सबसे पहले हम लोग जान लें कि वाटर साइकिल क्या है। ओवरऑल प्रोसेस इन विच वाटर सर्कुलेट एंड इट्स मेंटेन फॉर ईयर टू यूज। मतलब ओशन और जो लेक्स होते हैं इवापोरेशन होता है, फिर क्लाउड बनता है, क्लाउड में कंडेंसेशन होता है, फिर रेनफॉल होती है और हमको पानी मिल जाता है। तो इनको स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले क्या होगा, जो वाटर साइकिल का जो पहला स्टेप है वो है आपका इवापोरेशन। मतलब क्या होगा, ओशन है, ये सीज हैं, रिवर्स हैं, तो इनमें जो वाटर जो है वो इवापोरेट होता है। इवापोरेशन पहला प्रोसेस होगा। इवापोरेशन के बाद से बादल बन जाएंगे, आप देखोगे, और बादल के अंदर जब कंडेंस हवा के द्वारा ये कूल जगह पे जाएंगे तो वहाँ कंडेंसेशन होगा, फिर ये स्नो या वाटर के रूप में, रेनफॉल के रूप में अर्थ ग्राउंड पर आ जाएंगे। प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों इंक्लूड किया जाता है। तो हाउ वाटर कम ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, तो वो मेन प्रोसेस क्या है, प्रेसिपिटेशन। उसके बाद से फिर एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन। तो मेन अगर देखा जाए तो यही 3 स्टेप्स है वाटर साइकिल के। ठीक है, और ये साइकिल चलती रहेगी। आगे आप देखते हैं,
ये डायग्राम है जिसके द्वारा जो है, ये आपकी डायग्राम आपको बुक में दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड्स के अंदर कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वाटर जो अर्थ सरफेस के ऊपर कलेक्ट होता है, या तो सरफेस रन ऑफ से होते हुए मतलब बहते हुए नदियों में, नदियों से ओशन में चला जाता है, और कुछ वाटर जो है वो अर्थ के डिफरेंट लेयर से होते हुए नीचे ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। तो ये वाटर साइकिल है। फिर ग्राउंड वाटर हम लोग यूज करते हैं पंप के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, हैंड पंप के द्वारा बाहर निकालते हैं, यूज करते हैं, फिर उनका इवेपोरेशन होता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। अच्छा, अब इसमें जो स्टेप्स हैं उनको हमने ये डिस्क्राइब किया। इवेपोरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी एक बार मैं बता दूं, इवेपोरेशन मतलब होता है कि चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट, यानी वाटर का वेपर में बदल जाना, वाटर वेपर में बदल जाना इवेपोरेशन है। ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को स्टोमेटा के थ्रू रिलीज करते हैं एयर के अंदर। तो द प्रोसेस बाय विच वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू टाइनी पोर इज कॉल्ड स्टोमेटा, जो लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, क्लाउड के अंदर जब कंडेंसेशन होगा तो जो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर या स्नो, और ये वाटर या स्नो के रूप में या ओस की बूंदों के रूप में अर्थ सरफेस पर आते हैं, और वहाँ से फिर ये इनका इवेपोरेशन होता है। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड, वाटर साइकिल चलती रहती है। इसके बाद से ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है पानी का, जिसको हम लोग निकाल कर खेती करते हैं, पानी पीते हैं, तो वो ग्राउंड वाटर है। तो ग्राउंड वाटर क्या है, यानी वाटर प्रेजेंट अंडरग्राउंड और बीनीथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 3 टर्म है। एक है वाटर टेबल। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अर्थ सरफेस, ये अगर आप अर्थ का ऐसे सेक्शन काटे तो यहाँ पर रॉक्स होते हैं, रॉक्स के ऊपर धरती के नीचे यानी अंडरग्राउंड यहाँ पे वाटर कलेक्टेड होता है। ठीक है ना, ये एक लेवल होता है जहाँ तक वाटर पाया जाता है, उसके ऊपर आपको सॉइल मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा। तो वाटर लेवल इज अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड फिल्ड विथ वाटर, यानी यहाँ तक अगर वाटर फील्ड है तो ये सरफेस कहलाएगा वाटर टेबल। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन, आपको पता है कि ये सॉइल है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो वाटर डिपॉजिट होगा तो वो अर्थ के सरफेस नीचे वो परकुलेट कर जाता है, इसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और वो जाके कहाँ कलेक्ट होगा, अंडरग्राउंड के रूप में। ये जो रॉक होगी, ये बेड रॉक होती है, रॉक के ऊपर कलेक्ट हो जाता है। तो इस रीजन को हम लोग बिलो द वाटर टेबल के नीचे जो वाटर प्रेजेंट होता है इसको एक्वीफर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वीफर। तो ये तीनों टर्म अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है कि वाटर टेबल डे बाय डे क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब यह है कि पानी कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ तक पहले पानी था तो इजीली अवेलेबल हो जाता था, अब लेवल नीचे घटता जा रहा है, नहीं अब इतनी डेप्थ पे वाटर चला गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं ये डिप्लेशन हो रहा है, वाटर लेवल घट रहा है, और ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो सबसे पहले हम जाने वाटर कैसे कलेक्ट होता है। तो जो वाटर कलेक्ट होगा यहाँ पे वो सॉइल के लेयरों से होते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। जब ये सीपेज, इसको कहते हैं सीपेज। अब ये सीपेज कम हो गया क्योंकि यहाँ वाटर ही नहीं कलेक्ट हो रहा है, वाटर सरफेस रन ऑफ से बह के ओशन में चला जा रहा है, तो वाटर लेवल टेबल जो है घट रही है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, व्हाट आर द रीजन वाई वाटर टेबल डिक्रीजेज, या वो नीचे क्यों जा रहा है। तो इसके मेन कारण है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी, वाटर की डिमांड बढ़ेगी, तो ये लेवल नीचे जाएगा, क्योंकि हम पानी ग्राउंड वाटर यूज करेंगे, जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना नीचे जाएगा। दूसरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लॉट ऑफ वाटर यूज। उसके बाद स्कैंटी रेनफॉल, बारिश जब कम होगी तो पर्कुलेशन यहाँ पर कम होगा, पर्कुलेशन कम होगा तो कम वाटर कलेक्ट होगा। तो ये चीज़ें एग्रीकल्चर में। ये डिफॉरेस्ट, जंगल पानी को रोकते हैं और वो इनफिल्ट्रेशन को बढ़ावा देते हैं। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो इनफिल्ट्रेशन कहाँ से होगी, और इनफिल्ट्रेशन नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर का लेवल घटेगा। डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपेज ऑफ वाटर, जब वाटर सरफेस पर कलेक्ट होगा और सरफेस पर, तभी तो वो इनफिल्टर्ड होगा।
जब कलेक्ट ही नहीं होगा तो इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो जो इफेक्टिव एरिया जहाँ पर वाटर कलेक्ट होता है वो घटेगा तो इन्फिल्ट्रेशन भी घटेगा। तो ये रीजन्स हैं कुछ, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको, थ्योरेटिकल है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर हम ग्लोब के ऊपर देखें तो अनइवन है। मतलब ग्लोब जो वर्ल्ड का पूरा पिक्चर देता है उसमें हम ये देखें कहाँ कितना वाटर है, तो कहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, तो वो आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा। इवन इन इंडिया में भी कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है, कहीं जो है वो इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि फ्लड आ जाता है, कहीं इतनी कम बारिश होती है कि सूखा आ जाता है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का एक रिजल्ट है बारिश का जो है। इंडिया में भी जो है वो क्या होता है कि बारिश की कमी की वजह से फ्लडिंग, ड्रॉट कंडीशंस ये अराइज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अनइवन है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, बट इट शुड बी मेंटेन, हमें मेंटेन करना चाहिए अगर हम अपने लाइफ को सरवाइव करना चाहते हैं। यहाँ एक मानचित्र के द्वारा ये दिखाया गया कि इंडिया में कहाँ कहाँ कितनी बारिश होती है। आप देखिए ये जो कलर है ना, एबव 400, एबव 400 से ज़्यादा बारिश हो रही है। आप देखो इस चीज़ को, आप खुद कलर को देखिए और मैच कीजिए कि कहाँ कितनी बारिश हो रही है। अब देखिए जैसे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये खुद आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए 20 सेंटीमीटर का रीजन एकदम वाइट है। देखिए एकदम वाइट जो रीजन है एकदम वाइट, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ये राजस्थान का एरिया है, ये आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र कर्नाटक के कुछ एरियाज हैं। तो यहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है। इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा 400 यानी ब्लू कलर का जो ये देखिए, ये आसाम वगैरह का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। यहाँ पर ये तमिलनाडु और केरला के ये जो एरिया हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश दिखाई जा रही है। ये ब्लू कलर में देखिए, ब्लू कलर में ये स्काई ब्लू है, ये आपका 200 से 100 यानी जिसके अंदर ये सारा एरिया आ जा रहा है। तो आप इन मानचित्रों को समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिए कि कहाँ कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ कहाँ कम, यहाँ टेबल दिया हुआ है। ये इंडिया का एनुअल रेनफॉल सिचुएशन है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, अच्छा इससे पहले इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी एंड प्लांट। अगर वाटर की कमी होगी तो प्लांट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि प्लांट को जो है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, तो इसके लिए जो है वाटर चाहिए, और वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट भी हेल्दी नहीं रहेंगे। तो वाटर मैनेजमेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज द वाटर मैनेजमेंट। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रिसोर्स कम होते हैं तो हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या है? इफेक्टिव प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब हमको एकदम इफेक्टिव यूज करना चाहिए, कम से कम जितनी ज़रूरत है उतनी यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम वाटर को स्टोर करें, कंजूसी करें जिसको कहते हैं, ताकि आगे की लाइफ हमारी सरल हो। तो वाटर कैसे हम अमाउंट जो यूज हम कम जो यूज है उसको तो कम कर नहीं सकते हैं, तो इसके कैसे हम अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ा सकते हैं? तो इसके कई तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो बारिश का पानी आता है उसको कलेक्ट करें और उसको हम फोर्स करें, हम इस तरह का मैनेजमेंट करें कि वाटर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो। वाटर का कम यूज करें, कंजूसी करें, तो इसके लिए डीप इरिगेशन एक मेथड है, जिसमें प्लांट को कम पानी में भी पौधे को अच्छी तरीके से पानी प्रोवाइड, सिंचाई की जा सकती है। बावरी, ये पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें जो है जो बारिश का पानी होता है उसको रोका जाता है, और रोकेंगे पानी को सरफेस पे तो वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, उसकी मात्रा को बढ़ाएगा। तो इस तरीके की जो देसी मेथड है जो वाटर को स्टोर और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, उसमें एक मेथड है बावरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर रोल, हमारा रोल क्या होना चाहिए? देखिए ये तो क्लियर है, अब तक के डिस्कशन के बाद आप बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे कि वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वी हैव टू सेव देम, हमको क्या करना चाहिए? इसको सेव करना चाहिए। कैसे सेव करेंगे? अगर मान लीजिए कहीं वाटर लीक हो रहा है तो वाटर बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको तुरंत इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो वाटर लॉस को रोक सके, ठीक है ना। इसके अलावा पीपल को अवेयर कीजिए, उनको अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि वो वाटर को वाइजली यूज करें, ज़रूरत हो तो यूज करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज करें, वेस्ट ना करें। वाटर वाइज हैबिट डेवलप करें, ये धीरे धीरे डेवलप होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। टर्न ऑफ द टैप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाटर लॉस होता है टैप के द्वारा। टैप खोल देते हैं, बाथरूम में हम नहा रहे हैं, पानी गिर रहा है, ब्रश कर रहे हैं, पानी गिर रहा है, तो अब उसको अगर हम नहीं यूज़ हो तो बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मग और वाटर बकेट में बाथरूम के अंदर
तो शावर का यूज कम करें कि शावर में वेस्ट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, तो मग और बकेट का यूज करेंगे तो कम वाटर कंज्यूम होगा। मूव द फ्लोर इन स्टीड ऑफ वॉशिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी गर्मी का दिन आएगा पूरा घर आगे पीछे खूब पानी वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इरिगेट द पॉटेड प्लांट यूज करें तो उसमें जो है, जो घरों में जो राइस को धोने के बाद, जो किचन को धोने के बाद जो पानी मिलता है, दाल को धोने के बाद जो पानी मिलता है, उससे खेत को जो है उससे हम गमले के पानी दे सकते हैं फ्रेश वाटर देने के बजाय। अगर हम ऐसे वाटर का यूज करें तो हम वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी एंड प्लांट, कि वाटर की स्कैरसिटी है तो प्लांट इसको पहले में बहुत सारे डिस्कस कर चुका, ये न्यूट्रिएंट लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब न्यूट्रिएंट अपटेक को इफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो इसको हम इससे डिस्ट्रीब्यूट द वाटर साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ब्रीफली यह कहा जा सकता है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड शॉर्टेज ऑफ रेन आल्सो। तो जब इतना इम्पॉर्टेंट है तो अगर हम वाटर को जुडिशियली यूज करते हैं तो इट शुड बी नॉट बेटर फॉर अस बट बेटर फॉर कम्युनिटी एंड वर्ल्ड आल्सो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, होप यू विल एंजॉय। आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें।